हैं और भी बहुत सारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई थी। बड़ा बाज़ार, अहमद स्ट्रीट, न्यू मार्केट, उन तमाम पुलिस स्टेशन से सरजमी पे 4 एफआईआर और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 एफआईआर हैं फ़िलहाल। और मुझे अभी भी भरोसा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है कहीं ना कहीं उन्हें फिर से हिरासत में लेंगे और पूछताछ चलेगी कि हम लोग सब बर्दाश्त कर लेंगे। जिनको भी जो भी आपको बोलना है आप बोलें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, कुरान मुक़द्दस के ख़िलाफ़ ये सब इन बातें अगर होंगी तो हम लोग फिर एफआईआर करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, मायूस नहीं है हम, मायूस नहीं है। ये लर्नेड ऑनरेबल कोर्ट ने ये फैसला किया है, हम लोग मानते हैं। चलिए, मायूस तो नहीं है। कोशिश किया हम लोगों ने कि एक मकसद हमारा कोई गलत मकसद के तहत ये एफआईआर नहीं हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उसने लबकुशाई की, उसने गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल किया, उनके नाम को गलत तरीक़े से पेश किया। तो हम लोगों तमाम जितने भी फ़र्जंदान तौहीद हैं, तमाम कलमा गो, इन लोगों को तकलीफ़ हुई और एफआईआर हुआ, अरेस्ट भी हुई। वो तो ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई हुई, उनको लाया गया। तो उसके बाद में उनको बेल मिल गया है। लेकिन अभी हम लोग आगे भी जाएंगे। आगे हमारे जो तमाम एडवोकेट्स हैं उन लोगों से भी बात हो गई है। कोशिश रहेगी कि उनके बेल को रिजेक्ट किया जाए। हम लोग आगे उसको चैलेंज करेंगे। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जाएंगे हम लोग। और इंशाअल्लाह ताला ये बस मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है मेरा कि हम लोग सब बर्दाश्त कर लेंगे। जिनको भी जो भी आपको बोलना है आप बोलें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, कुरान मुक़द्दस के ख़िलाफ़ ये सब इन बातें अगर होंगी तो हम लोग फिर एफआईआर करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। आज के इस बेल के बाद के बावजूद भी अगर इस तरह का बयान अगर लगातार अगर जारी रहा नाज़िया इलाही खान का, तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या होगा? क्या इससे कड़क एक्शन लिया? बिल्कुल, अभी तो हम लोग सड़क पे उतरे नहीं हैं। हम एफआईआर सिर्फ इसीलिए हम लोगों ने किया, कानून के रास्ते से हम लोग इसलिए चलें कि पहले कानून वो अपना काम करे। जब कानूनी तौर पर उसे गिरफ्तारी वो जो हुई है वो कानून के दायरे में ही हुई उसकी गिरफ्तारी। अब बेल भी हुआ है तो वो भी कानून के दायरे में हुआ है। फिर हम लोग कानून के दायरे में ही जाकर उसको फिर बेल रिजेक्ट करवाएंगे। तो जो कानून का जो तरीक़ा है, जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया है, बस उसको हम फॉलो करेंगे। और अगर वातावरण बिगड़ेगा, माहौल बिगड़ेगा, आवाम है ये कि वो सब बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन हुजूर पे अगर कोई बात आ जाती है तो वो आवाम कब भड़केगी और कब वो रास्ते पे उतर आएगी, कब प्रोटेस्ट करेगी। जिस तरह आरजी कार का प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, आप देख रही हैं। तो ये इस तरह के चिंगारी अंदर में सुलग रहा है। वो कब लावा बन के सड़क पे आ जाए, फिर गवर्नमेंट वो देखेगी उसको कि हम लोग तो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब आवाम का मिजाज कब बिगड़ेगा, क्योंकि आवाम सिर्फ इतना जानती है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जब इस तरह की कोई भी नाज़ेबा बातें, जो गलत बातें कोई भी करता है तो आवाम उसको सबक सिखाती है। और फिर वो गवर्नमेंट जो है समझेगी उसको कि उन्होंने बेल दिया, सही किया, गलत किया, क्या किया। मगर हम लोग कानून के दायरे में अभी काम आगे बढ़ाएंगे और देखा जाएगा आगे क्या किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अताउल मुस्तफा साहब, लॉयर के पैनल में आप भी शामिल हैं, कौन-कौन सी धाराओं के तहत एक्शन लिया गया? देखिए, इसका जो मैं बता रहा हूँ, जो मेन जो इनका धारा था 295 ए जो था, आईपीसी का भी बीएनएस में 196, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन द कम्युनिटीज़, हेट्रेड, जो जिसके तहत बहुत सारे जो है मामलात कम्युनल वायलेंस को जो है हवा दी जाती है। राइट्स भी होते हैं बहुत सारे। ये इसको अगर प्रिवेंट नहीं किया जाए तो ये बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही जो है हामिल है आइन के नज़र में। ये जो सेक्शन है, ये आपने देखा होगा बहुत सारे जहाँ भी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट में लोगों को उठा भी लिया जाता है, डिटेन भी कर लिया जाता है कि माहौल ना बिगड़े। और ये जो है एक्यूज़ नाज़िया इलाही खान, ये तो खुलेआम मीडिया पोर्टल में बोल रही हैं। ये सिर्फ अपने ट्विटर अकाउंट की मसला नहीं है, ये तो बहुत सारे मीडिया पोर्टल को ये विलफुली अपने खुशी से जो है ये बयान देती हैं। तो आज जो अरेस्ट किया गया था गार्डन रीच 185/24 में 4 दिन का फॉरवर्डिंग रिपोर्ट दिया गया था। पीसी चाहता 15 सितंबर तक। तो पीसी इसलिए ही चाहा गया था कि कहाँ कहाँ इन्होंने इंटरव्यू दिया है, किस किस पोर्टल में इनकी वीडियो अपलोड्स हैं, जिससे और भी लोग देख रहे हैं।
बंगाल के ही नहीं, कहीं बाहर स्टेट के भी लोग देख रहे हैं, उनमें भी इस तरह का जो है हुजूर के ख़िलाफ़ सुन के उन लोगों का भी जो है वातावरण वहाँ का ख़राब हो रहा है। तो ये सब पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन था जिसके लिए पीसी मांगा गया था और देना भी चाहिए था, पर कोर्ट ने ये कंसिडर किया कि अभी वक्तन जो है उनको इंटरिम बेल दी जाए। ये कंफर्म बेल नहीं है, ये फॉर द टाइम बिंग इंटरिम बेल है। अगर वो कोऑपरेट नहीं करती हैं इन्वेस्टिगेशन के साथ में, या फिर इन द मीन टाइम अगर कोई भी इस तरह का कमेंट्स उनका आता है जो नाजेबा हो, या कोई भी कमेंट जो है अगेंस्ट द लॉ आता है, तो उनका इंटरिम बेल खुद ब खुद सुओ मोटो कोर्ट रिजेक्ट करेगा, या फिर हम लोग इंटरिम बेल के लिए हक़्क़ल इम्कान कोशिश करेंगे कि उनका रिजेक्ट किया जाए, और करेंगे भी हम लोग। ये हम लोगों के स्टेप्स में है, और तमाम जिस थाने में इनके एफआईआर हुए हैं वहाँ उस ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में हम लोग अपीयर करेंगे और ऑब्जेक्ट करेंगे। इसमें ये भी देखा गया है कि यहाँ पे नाजिया इलाही खान के डिफेंस में जो है वो टीएमसी के लॉयर नजर आए, तो ये कैसे चोली दामन का साथ है? देखिए, ये तो टीएमसी के स्पोक्स पर्सन या टीएमसी के मिनिस्टर्स बोल पाएंगे कि एक तरफ तो वो उनकी मुखालफत करते हैं, वो बीजेपी की प्रो है, बीजेपी को सपोर्ट करती है नाजिया इलाही। तो मुझे यकीन था कि आज टीएमसी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है यहाँ पे, लॉयर्स यहाँ पे आएंगे। मुझे तो लगा था कि एडवोकेट कल्याण बनर्जी साहब भी हो सके, मुझे लगा था किसी ने बोला आएंगे, पर अफसोस यही रहा कि बोलते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जो डेट होगा या जिस कोर्ट में अब ये जो है इनका मामला चलेगा उसमें ज़रूर आएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पार्टी बैनर को छोड़ के ये जो जिन्होंने ये जो कमेंट किया है, ये पार्टी के परे है, इसको पार्टी की नज़र से ना देखा जाए। ये एक नफ़रत फैलाने का दिन और रात काम कर रही हैं। क्या सोच रही हैं कि कुछ पोस्ट मिल जाएगा इनको, या मिनिस्टर बना दिए जाएंगे, या एमएलए एमएलसी, आई डोंट नो व्हाट शी इज़ थिंकिंग, बट ये कुछ तो पर्सनल बेनिफिट के लिए पूरे इस्लाम को जो है डिफेम कर रही हैं। इससे मान लिया जाए कि ये बीजेपी और टीएमसी का हकीकत में चोली दामन का साथ। देखिए अभी तो खुल के कम्युनिटी को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। खुल के बीजेपी भी इनका सपोर्ट नहीं कर रही है। बीजेपी के भी कोई लीगल सेल से लॉयर नहीं आए हैं, बीजेपी का कोई नेता का भी बयान नहीं आया है, और खुल के टीएमसी के पैनल के लॉयर भी जो है डिफेक्टो की तरफ से नहीं आए हैं। तो आप बेहतर जानती हैं, अब सीनियर जर्नलिस्ट है, समझ सकती हैं कि क्या खेल चल रहा है। पर हम लोग हमेशा साथ में, हम लोगों के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, जिस पे हम लोगों के करोड़ों अरबों लोगों की आस्था है, इनके ख़िलाफ़ कोई गुस्ताखी करेगा तो कानून में जो कड़ी से कड़ी सज़ा है उसको हम लोग ही डिमांड करें। नूर महविश वो यहाँ मौजूद है, और बहुत लंबे अंतराल के बाद 5 घंटे के बाद ये ऑर्डर पास हुआ कि उन्हें अंतरिम ज़मानत दी गई है 20,000 की सिक्योरिटी पे। और ऑर्डर शीट में ये भी लिखा गया है कि जो है इन्वेस्टिगेशन में उन्हें सहयोग करना होगा। अगर वो सहयोग नहीं करती है तो कहीं ना कहीं इस बेल को बाद में फिर से रिकंसिडर किया जा सकता है। आर्गुमेंट्स में आपने एक पुराने केस का हवाला भी दिया, गिरीश पार्क में उनका फॉर्जरी का मामला चल रहा है, उसके बावजूद भी किस ग्राउंड पे क्या लग रहा है कि ये सिस्टम के अंदर में खामी है या पुलिस की कमी है? देखिए, हम लोगों ने जितना कहना था, जितनी बातें रखनी थी, हम लोगों ने कोर्ट को, अदालत को, लर्नेड सीजीएम को हम लोगों ने अपनी बातें रखी। और ये हकीकत है कि 2021 का एक मामला है गिरीश पार्क का, जिसमें उन्हें हिरासत में लिया गया था, और वहाँ पर बहुत सारी बातें आई थी। फेक वकला के हिसाब से भी बातें आई थी, फेक एडवोकेट की भी बातें आई थी, और दिन ब दिन उनके जो बयानें आ रही हैं अलग अलग सोशल मीडिया पोर्टल पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कहीं ना कहीं ये बयान एक विवादित बयान है। इसी वजह से जो हमारी मौकिला है, उन्होंने एक कंप्लेन दिया था, जिसके तहत गार्डन रिच थाने में जो एफआईआर ट्रीट की गई थी, और उस एफआईआर के बनिस्बत गार्डन रिच थाने ने आज सुबह उन्हें हिरासत में लिया था। किस सेक्शन के तहत इनको? देखिए, इन्हें डेरोगेटरी रिमार्क्स के तहत जो बीएनएस में नया सेक्शन आया है 196, पुरानी 295 आईपीसी के तहत जो धाराएं थे, उनके तहत इन्हें हिरासत में ली गई थी। कहीं ना कहीं कोर्ट जो है सभी चीज़ों की गंभीरता को देखने के बाद 5 घंटे के बाद ऑर्डर रिजर्व करके ये ऑर्डर अभी पास किया है। 10 मिनट पहले की बात है ये, और बहुत तकलीफ़ की बात है कि जो हमारे रसूल हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने विवादित बयान दिया था, जिससे पूरे कलकत्ता और मगरबी बंगाल नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में चोट पहुंची है। कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी धार्मिक विषय को लेकर किसी को चोट या ठेस नहीं पहुंचा सकता है। संवैधानिक अधिकार का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को कुछ भी बोल दें, खास करके धर्म से रिलेटेड। तो जो मामला अभी सामने आई हैं, और भी बहुत सारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई थी, बड़ा बाज़ार, अमर स्टेट, न्यू मार्केट, उन तमाम पुलिस स्टेशन से उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई। देखिए, कलकत्ता सरजमी पे 4 एफआईआर और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 एफआईआर हैं फ़िलहाल,
और मुझे अभी भी भरोसा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहीं ना कहीं उन्हें फिर से हिरासत में लेंगे और पूछताछ चलेगी। ये तो अभी शुरुआत है। उम्मीद है कि अल्लाह। सर, डिफेंस वकील का ये कहना था कि वो सेफ फील नहीं कर रही है कि उनके कोई और स्टेशन में जाके उनके सर में इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये डिफेंस वकील का कहना है, हम लोगों ने ये आर्गूमेंट सुना था, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सेफ का जहाँ तक सवाल है, हमारे देश में जो मौजूदा हालात है और अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, ये अपने सोच के ऊपर, अपने सुझाव के ऊपर है कि लोग अपने आप को सेफ कैसे फील कर सकते हैं। लेकिन इनका जो मामला है, आए दिन किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो या मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो, ये विवादित बयान देती आ रही है। और कहीं न कहीं ये क्योंकि केंद्रीय सरकार से जुड़ी हुई है, अपने आप को ये जाहिर करती हैं, तो मुझे लगता है कि एक इस पे कोई असर भी हो सकता है। और यही वजह कि 5 घंटों के बाद एक ऑर्डर आया है। बहरहाल, ऑर्डर से तकलीफ़ तो है, लेकिन नाराज़गी नहीं है, क्योंकि जुडिशरी पे हमें यकीन रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और जो ये ज़मानत दी गई है, वो अंतरिम ज़मानत है। ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी नई पहलू बाहर आती है, तो मुझे लगता है कि इनके ज़मानत को कैंसिल भी की जा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनका जितना भी अकाउंट ये फैब्रिकेटेड है, उनका ये कहना है। देखिए, आप लोगों ने बहस भी किया था। देखिए, डिफेंस अपने मुवक्किला को बचाने के लिए, अपने मुवक्किल को बचाने के लिए बहुत सारी बातें करती है, बहुत सारी बातें कोर्ट में रखती है। लेकिन हकीकत ये है कि मान लिया जाए कि अगर ये डिफेंस अपनी बातों को सही भी साबित कर रहा है, लेकिन जो वीडियो है, वो वीडियो तो हकीकत है। वो जो अल्फाज वो बयां कर रही है, वो तो हकीकत, उसे तो कोई नकार नहीं सकता है। नबीरुल इस्लाम साहब, आप बेल मिलने के बाद आपका चेहरे पे भी मायूसी है। देखिए, मायूसी नहीं है, मुसलमानों के अंदर भी पाई जाती है? देखिए, मायूसी नहीं है। मैं दीन इस्लाम में पैदा हुआ हूँ और अपने रसूल की उम्मत में अल्लाह ने मुझे जगह दी है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। और इस्लाम में मायूसी और कुफ्र जो है वो नहीं मानना चाहिए। कहीं न कहीं हर रात के बाद एक नया सवेरा, नया सुबह होता है। और ये उम्मीद है कि कल फिर एक नया सुबह, जो एक नया खुशी, एक नया लहर लोगों के दिलों में, लोगों के ज़हनों में लाएगी। पश्चिम बंगाल में ये देखा गया है